नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे या उनके साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। वे कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, इतिहासकार तथा समालोचक के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। एक बहुमुखी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उनका एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। उन्होंने अपने निबंधों के द्वारा, अपनी आलोचनात्मक पुस्तकों के द्वारा, इतिहास लेखों के द्वारा साहित्य जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उन्हीं साहित्यकार या उन्हीं विद्वान या उन्हीं इतिहासकार के बारे में आप हम साहित्यिक अवदान या हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास पहला क्रमबद्ध, तार्किक तथा वैज्ञानिक रूप से लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। यद्यपि इनसे पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, परंतु उनमें न तार्किकता थी न वैज्ञानिकता थी। जैसे गार्सा तासी तथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास लिखे थे वो वैज्ञानिकता की तथा क्रमबद्धता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में इन सभी कमियों का या इन सभी खामियों का कहीं कोई वर्णन नहीं है या उनकी ये सारी खामियां उनके साहित्य में दिखाई नहीं देती। अतः उनका इतिहास हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध इतिहास माना जाता है, क्योंकि इसमें उनकी तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टि उभर कर सामने आती है तथा इस इतिहास में उन्होंने जो हिंदी साहित्य को नामकरण दिया है या जो काल विभाजन किया है, प्रवृत्ति इतिहासकारों ने अधिकांशतः उन्हीं की परंपरा का अनुसरण किया है। नामकरण के विवाद में यदि आदिकाल का नामकरण छोड़ दें तो बाकी अन्य सभी कालों के नाम भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए हैं। यद्यपि प्रारंभिक काल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, जिसे आज हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। बाकी अन्य कालों का काल विभाजन जैसा इन्होंने किया या जैसा नामकरण इन्होंने किया वह इतना वैज्ञानिक दृष्टि से था, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया था। अतः प्रवृत्ति इतिहासकारों ने उन्हीं को आधार बिंदु बनाकर साहित्य का इतिहास लिखा। इतिहासकार के रूप में उनकी एक प्रमुख विशेषता है या प्रमुख स्थान माना जाता है। उसी प्रकार संपादन की दृष्टि से भी उनका उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो भी वो नागरी प्रचारणी के द्वारा निकला था, जिसका इन्होंने संपादन किया था। इसके अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी ये संपादक रहे। काशी पत्रिका, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भारतेंदु संग्रह, भ्रमर गीत सार आदि अनेक रचनाओं का भी इन्होंने संपादन किया था, जो संपादकत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आलोचना की दृष्टि से भी या समालोचक के रूप में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान माने जाता है, क्योंकि ये आलोचनात्मक ग्रंथ इनकी एक अलग विचार दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं तथा इनकी आलोचना दृष्टि जिसमें गहनता, गंभीरता, तार्किक चिंतन पद्धति, वैज्ञानिकता आदि सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं। अतः वह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूरदास, तुलसीदास और जायसी पर इन्होंने जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, जो कि बहुत ही निष्पक्ष रूप से रहकर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वो रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं तथा इन्हीं ग्रंथावलियों के प्रारंभ में इन्होंने बहुत ही निष्पक्ष तथा सहज आलोचक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए इनके विषय में अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखते हुए उनकी आलोचना की। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि इनकी प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ माने जाते हैं या आलोचनात्मक कृतियाँ माने जाते हैं। निबंध के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वोपरि स्थान माने जाता है, क्योंकि निबंध के क्षेत्र में वे मील का पत्थर माने जाते हैं।
निबंधों के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल व्यापक एवं विस्तृत दृष्टिकोण लेकर अवतरित हुए थे। जिस प्रकार प्रेमचंद साहित्य में कहानी और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, उसी भांति आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी निबंधों के मील के पत्थर माने जाते हैं, या उन्हीं के आधार पर निबंधों का विभाजन किया जाता है। जैसे शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इन्हीं के आधार पर इन्हीं को नामकरण या नाम विषय मानकर या इनको प्रमुख मानकर नामकरण किया गया है। इनके प्रमुख निबंधों में चिंतामणि है, जिसे 2 भागों में संकलित किया है। प्रारंभ में शुरुआत में इन्होंने अपने निबंध विचार विथि में प्रकाशित करवाए थे, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। विचार विथि के पश्चात इन्होंने अपने निबंधों को दूसरे रूप में परिवर्तन करके तथा दूसरा नाम परिवर्तित करके इन्होंने चिंतामणि भाग 1 तथा भाग 2 में अपने निबंधों को संग्रहित किया, तथा उसी के अंतर्गत इन्होंने अपने आलोचनात्मक तथा सैद्धांतिक निबंध भी लिखे, जिनमें कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि इनके प्रमुख निबंध माने जाते हैं। चिंतामणि निबंधों में आलोचनात्मक, साधनात्मक, भावपरक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक, आलोचनात्मक आदि कई विविध प्रकार के निबंधों का संग्रह इस चिंतामणि में माना जाता है। आलोचनात्मक तथा सैद्धांतिक निबंधों में इनके प्रमुख निबंध जैसे काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रस मीमांसा, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि इनके मुख्य या हिंदी साहित्य के प्रमुख सैद्धांतिक निबंध माने जाते हैं। तथा काव्य शास्त्र पर, लोक मंगल की दृष्टि से भी तथा रस पर भी, साधारणीकरण पर भी इन्होंने विचार करते हुए अपने निबंधों को लिखा। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान इस रूप में माने जाते हैं कि इन्होंने अपने निबंधों में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक निबंध भी लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहले ऐसे निबंधकार माने जाते हैं जिन्होंने भावों तथा मनोविकारों को निबंध का विषय बनाते हुए उन पर सूक्ष्म तथा पर्यवेक्षक दृष्टि से गहनता से विचार करते हुए अपने निबंधों की रचना की, तथा ये पहले ऐसे निबंधकार माने जाते हैं जिन्होंने भावों पर इस प्रकार से विचार किया कि प्रवृत्ति काल का कोई भी कवि इनकी भांति लेखनी न चला सका या इनकी भांति श्रेष्ठ निबंध न लिख सका। मनोवैज्ञानिक निबंध उनके चिंतामणि में संग्रहित हैं, जिनमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और गलानी, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, भय और क्रोध, उत्साह आदि अनेक निबंध भाव तथा मनोविकारों की दृष्टि से इनके महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं तथा इस दृष्टि से श्रेष्ठ भी माने जाते हैं, जो कि इनके महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल का अनुवाद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई कृतियों का इन्होंने दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया। तो इस प्रकार अनुवाद की दृष्टि से, निबंधकार की दृष्टि से या एक संपादक की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, या हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण अवदान माना जाता है। क्योंकि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ को समान महत्व है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन, साहित्यिक धाराओं का सार्थक निरूपण तथा ये 20वीं शती के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। अतः इन सभी दृष्टियों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, क्योंकि हिंदी में गद्य शैली के प्रस्थापकों में ये सर्वोपरि स्थान रखते हैं। इनसे पूर्व ब्रजभाषा ही काव्य की या साहित्य की भाषा मानी जाती थी। खड़ी बोली को इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा गद्य लेखकों में या गद्य लेखन के क्षेत्र में
इनका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक परिनिष्ठित, एक परिमार्जित तथा व्याकरण सम्मत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का स्थान सर्वोपरि माना जाता है।